नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की दीवार सीजीवाल। आपका स्वागत है हमारे वीकली शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस अंक में हम बात करेंगे बिलासपुर में हाल ही में शुरू हुई हवाई सेवा को लेकर श्रेय की होड़ में कौन सबसे आगे नजर आता है। लोग शायद अब तक नहीं भूले होंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिलासपुर में खोदापुर का जुमला खूब वायरल हुआ था और चुनाव में इसका असर भी नजर आया था। इस पर भी बात करेंगे कि निजाम बदलने के बाद शहर की इस सूरत में अब तक कितना बदलाव आया है। लंबे समय तक डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, मथुरा प्रसाद दुबे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और अजीत जोगी जैसे दिग्गजों के नाम से अपनी पहचान रखने वाले गौरेला पिंडरा मरवाही में नया जिला बनने के बाद अब नेतृत्व को लेकर किस तरह का वैक्यूम महसूस किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बाद कर्मचारियों के बीच से उठ रहे स्वर को भी सुनने की कोशिश करेंगे और एक मुद्दा यह भी है कि सरकार की ओर से खोले जा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के पद समाप्त होने की चर्चा क्यों चल रही है। आइए देखते हैं इस हफ्ते दीवार पर क्या लिखा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में बिलासपुर से शुरू हुई हवाई सेवा की, जिसके उद्घाटन के साथ ही श्रेय की होड़ भी चर्चा में रही। बिलासपुर शहर की वर्षों पुरानी मांग अब जाकर पूरी हो सकी है। यह शहर भी अब देश के हवाई नक्शे में जुड़ गया है। इस बहुप्रतीक्षित शुरुआत के साथ ही जनता के नुमाइंदों के बीच श्रेय की होड़ भी लोगों ने देखी। हालांकि श्रेय की होड़ में शामिल सभी ने यह बात मानी कि यह बिलासपुर की बहुत पुरानी मांग थी और लोगों ने इसके लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ी। फिर भी देरी क्यों हुई, इस सवाल पर करीब करीब सभी खामोश रह गए। उनकी ओर से इस सवाल का भी जवाब आना था कि बिलासपुर वासियों को अगर अपनी तरक्की से जुड़ी इस सुविधा के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ा और यह शहर तरक्की की दौड़ में बरसों पीछे चला गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है या कौन था। क्या इस देरी के लिए जिम्मेदार लोगों को यहाँ के लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। खैर, मौजूदा हालात में सियासतदानों से इस तरह की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, श्रेय की इस होड़ के बीच हवाई सेवा के उद्घाटन जलसे के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की ओर से कही गई यह बात गौर करने लायक है कि अटल जी के प्रधानमंत्री रहते बीजेपी की सरकार ने ही बिलासपुर में रेलवे जोन बनाया। बीजेपी की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी, जिससे बिलासपुर में हाईकोर्ट की स्थापना हो सकी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने ही हवाई सेवा की शुरुआत कराई है। इसी तरह उद्घाटन के जलसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी जिस तरह बिलासपुर की हवाई सेवा के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा सांसद अरुण साव का नाम खास तौर से लिया, उस पर भी लोगों ने गौर किया है। सौगातों की यह फेहरिस्त खुद बयान कर रही है कि श्रेय की इस होड़ में अगर इस शहर के आम लोगों को नंबर देना हो तो सबसे ऊपर किसे रखना चाहिए। अब बात करते हैं बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी सीवरेज प्रोजेक्ट की, जो बरसों से अधूरी है और जमीन के कई फीट भीतर तक बिछी इसकी पाइपलाइनों में शहर की गंदगी को बाहर फेंकने का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। हाँ, बीच बीच में सियासत की गार्बेज जरूर बहती हुई दिखाई देती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल से बदले हुए हालात में इस प्रोजेक्ट में किस तरह का बदलाव आया है।
बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त तो बीत चुका है जब बिलासपुर को खोदापुर का नाम दिया गया था। माउथ पब्लिसिटी में यह जुमला इतनी तेजी से वायरल हुआ कि 2018 के चुनाव में यह भीतर ही भीतर बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों को आज भी यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि सीवरेज की खुदाई और बिना टाइम टेबल बेतरतीब चले सीवरेज प्रोजेक्ट की वजह से चुनाव के नतीजों पर भी असर पड़ा और 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद यहां कांग्रेस का परचम लहराया। दिलचस्प पहलू यह है कि जिस सीवरेज प्रोजेक्ट के नाम पर बिलासपुर को ग्रेडेशन के समय स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में शामिल कराने में बड़ी मदद मिली थी, वही सीवरेज प्रोजेक्ट अपने अधूरेपन, साइड इफेक्ट और मुसीबतों का नासूर बनते बनते सत्ता पक्ष की हार का सबब भी बन गया। बहरहाल साल 2018 के आखिरी दिनों से लेकर अब तक लोग उम्मीद बांधे हैं कि बिलासपुर का निजाम बदला है तो खोदापुर का नाम भी बदलेगा। अब कोई तो ब्लैकबोर्ड पर ऐसा डस्टर चलाएगा जिससे शहर के नाम से जुड़ गया खोदापुर का विशेषण मिट जाएगा। समय समय पर न्यायधानी से राजधानी तक इसे लेकर बहस भी होती है, जांच की भी बात होती है और जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए चेहरे की भी तलाश होती रहती है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने न्यायिक जांच कराने की भी बात कही, लेकिन यह सवाल भी उठा दिया है कि अमृत मिशन के गड्ढे कब भरे जाएंगे। शहर में खोदने का सिलसिला तो अब भी बदस्तूर जारी है, लेकिन गड्ढे भरने के मामले में सिस्टम का ढर्रा वही पुराना है। ऐसे में कोई अगर शहर के नाम पर से खोदापुर का साइन बोर्ड हटा भी देगा तो उसे खूंटी पर फिर से गड्ढापुर की तख्ती लगानी पड़ेगी। नाम तो बदलेगा, लेकिन हाल फिलहाल पर्यायवाची से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे में यही मान लेने में तसल्ली होगी कि स्मार्ट सिटी का स्मार्ट चेहरा सामने आने में अभी वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी जिला प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा हिस्सा होता है जो कागज के नक्शे पर खींची लाइनों से ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि उस इलाके की रहनुमाई करने वाले चेहरों से भी उसकी पहचान बनती है। आइए इस नजरिए से देखते हैं कुछ समय पहले बने गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के हालात क्या हैं। बिलासपुर से अलग कर गौरेला पिंडरा मरवाही को नया जिला बनाया गया है। इस नए जिले ने हाल ही में अपनी पहली सालगिरह भी मना ली है, लेकिन इस नए जिले में शामिल इलाके का भला चाहने वाले लोगों के मन में नेतृत्व की कमी का एहसास होने लगा है। नए जिले में शामिल गौरेला पिंडरा मरवाही इलाके में राजनीतिक जागरूकता हमेशा से ही रही है। यहाँ अब भी सियासत को समझने वाले लोग हैं और सियासत पर इतनी बारीक नजर रखते हैं कि आम आदमी की जुबान से निकले 2 वाक्यों के मायने निकालने में कई दिन लग जाते हैं। राजनीतिक रूप से सजग इस इलाके में अतीत का दौर काफी समृद्ध रहा है और इतिहास के पिछले पन्ने सक्षम नेतृत्व के साथ भरे हुए हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधान पुरुष कहे जाने वाले मथुरा प्रसाद दुबे जैसे नेता लगातार इस इलाके से ही चुनकर जाते रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश के सर्वमान्य दिग्गज आदिवासी नेता डॉक्टर भंवर सिंह पोरते भी इसी इलाके से नुमाइंदगी करते रहे। सर्वोदय से लेकर संसदीय कार्य तक हर क्षेत्र में अपनी विद्वता और काबिलियत का परचम लहराने वाले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भी इसी इलाके से चुनकर आते रहे, जो अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के स्पीकर रहे। इस इलाके से नुमाइंदगी करने वालों में बड़ा नाम अजीत जोगी का भी है, जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मरवाही सीट से उपचुनाव में जीत हासिल की।
वक्त का पहिया घूमता रहा और विधि के विधान ने इन तमाम दिग्गजों को हमेशा के लिए छीन लिया। ये बड़े नाम गोरेला पेंड्रा मरवाही के साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहे। हालांकि तब इस इलाके को जिले का दर्जा हासिल नहीं हुआ था, लेकिन सियासत की लंबी फहरिस्त में इन दिग्गजों का नाम सबसे ऊपर की लाइन में शामिल होता रहा। आज इस इलाके ने जिले का दर्जा हासिल कर लिया है। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट का उपचुनाव हाल ही में कांग्रेस ने जीत भी लिया है, मगर अब इस इलाके को इतिहास में दर्ज इन बड़े नामों की तरह नए नाम की तलाश है, जिससे बरसों की उपेक्षा से बाहर आकर इस इलाके को तरक्की की नई रफ्तार दी जा सके। अमरकंटक की तराई से सटे जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरे इस इलाके को कुदरत ने खूब दिया है, लेकिन नेतृत्व को लेकर बने खालीपन, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, उसकी भरपाई की छटपटाहट भी उस इलाके के सजग सियासतदानों में नजर आने लगी है। उनके चेहरों पर पढ़ा जा सकता है कि अंकलों का किरदार निभा रहे नेताओं के भरोसे फिलहाल कदम ताल करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों को पिता के साये की तरह मजबूत कद्दावर नेतृत्व के छाते की छांव कब तक मिल पाएगी, यह सवाल आने वाले वक्त पर छोड़ना ही बेहतर होगा। अब बात होगी छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बाद प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को लेकर। छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार जन घोषणा पत्र के जिन वादों के सहारे सत्ता में काबिज हुई थी, उसमें प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी बहुत कुछ शामिल किया गया था। इनमें से कितने वादे पूरे हो सके, इसका अंदाजा सरकार में बैठे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट बॉक्स में दर्ज होने वाले शब्दों को पढ़कर लगाया जा सकता है, जिसमें करीब करीब सभी लोग सरकार को उनके 2-2.5 साल पुराने वादों को अक्सर याद कराते रहते हैं। फिर भी कुछ बेहतर होने की उम्मीद बांधे सरकारी कर्मचारियों को सरकार के मौजूदा बजट से भी हताशा हुई है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही 2 साल से बकाया एरियर्स के पेमेंट का भी जिक्र होगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 साल से रुका हुआ है। इसी तरह 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान भी 2 साल से नहीं हो पाया है। 7वें वेतनमान के एरियर्स को लेकर छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आदेश जारी भी कर दिया था। इसका पेमेंट अब तक पेंडिंग है। नए बजट के जरिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश के किस तबके के लोगों को राहत दी है और विकास के नए रास्ते खोलने का संकेत दिया है, इस पर सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लेकिन कोरोना काल में सरकार के कामकाज को पूरी तरह से दुरुस्त करने में लगे कर्मचारियों को कोरोना काल के इस बजट को देखकर लग रहा है कि उनकी लगन और मेहनत का हिसाब लगाने में सरकार कहीं न कहीं चूक कर रही है। जाहिर सी बात है कि इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ेगा और कर्मचारी संगठनों की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे आने वाले समय में इसकी झलक सड़कों पर दिखाई दे तो हैरत की बात नहीं होगी। एक खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। कमजोर तबके के लोगों की बेहतरी के लिहाज से यह सराहनीय पहल कही जा रही है, लेकिन इसकी वजह से पेश आ रही विसंगतियों पर भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल खोल रही है। अब तक प्रदेश में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की गिनती 150 से अधिक पहुंच गई है। सभी ने इसे बेहतर पहल के रूप में देखा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं
कि इससे समाज के कमजोर तबके के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। शुरुआत की वजह से इस मामले में दिक्कतें भी हो सकती हैं और कई तरह की खामियां भी गिनाई जा सकती हैं। सरकार की इस पहल का नतीजा क्या होगा, इसके लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना ही बेहतर है। लेकिन सरकार की इस पहल से शिक्षा विभाग में बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि पुराने हिंदी माध्यम के यू डाइस पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर इन पुराने स्कूलों के स्वीकृत पद समाप्त किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल और हेडमास्टर के 171, लेक्चरर के 1881 और शिक्षक के 1026 पदों के साथ ही दूसरे कर्मचारी संवर्ग के पद समाप्त किए जा रहे हैं। नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा के नाम पर नई भर्तियां तो की जा रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी संख्या में पद समाप्त होने से आने वाले समय में इन स्वीकृत पदों पर पक्की भर्ती नहीं हो पाएगी। साथ ही बरसों से अपनी सेवाएं देते हुए प्रमोशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे शिक्षकों को प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल सकेगा। वैसे इस मामले में जानकारों का मानना यह भी है कि आज के दौर में वित्त विभाग से नए पद मंजूर कराना कितना दुरूह और कठिन काम है। ऐसे में पहले से मंजूर पद समाप्त करने से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे लगता है कि सरकार ने एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल में एक नई सौगात की तरह कमजोर तबके के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मुहैया कराने की कोशिश तो कर दी, लेकिन सालों साल बच्चों की पढ़ाई में अपना सब कुछ लगाने वाले गुरुजनों के आगे बढ़ने का मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल भी सकता है। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि हमारी यह कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।